बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक जारी है और पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हो रही है। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम मोहन यादव और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद हैं और सीएम भजनलाल शर्मा, साथ ही साथ सीएम भूपेंद्र पटेल, सीएम विष्णुदेव साई भी इस बैठक में मौजूद है। तो बीजेपी की बैठक पार्ट 2, यूपी में देखिए उपचुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार बीजेपी लगातार चिंतन मंथन कर रही है और इस बैठक के जरिए बीते दिन भी पीएम नरेंद्र मोदी ने जो तमाम मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे उन्हें भी मंत्र दिया है और किस तरह से आगामी आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट रहे उसे भी लेकर यहां पर चर्चा की गई है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में गुड गवर्नेंस पर जोर दिया। सभी राज्यों से कहा कि वे एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस के मॉडल को लागू करें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के 100% सैचुरेशन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मिशन मोड में कार्य करने के लिए कहा है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, देखिए लगातार बैठक का ये दूसरा दिन है और पहले दिन की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बिंदुओं पर मुख्यमंत्री से बातचीत की है। सभी राज्य एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर काम करें। आज इस बैठक को लेकर क्या अपडेट है? और बिल्कुल देखिए, बैठक को लेकर सबसे बड़ी अपडेट यह है कि जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी शासित राज्यों के, आज लगभग जो अपने प्रेजेंटेशन का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है और तकरीबन 2:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुख्यमंत्री परिषद में से ही एक मुख्यमंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे बैठक में क्या निचोड़ रहा है, क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, उसके बारे में मीडिया को ये जानकारी दी जाएगी। लेकिन इसके पहले ही अगर मैं बात करूँ तो आज बैठक का दूसरा दिन है और आखिरी दिन है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जो मुख्यमंत्री हैं इस बैठक में शामिल हैं, उनको संबोधित कर सकते हैं और इसके अलावा किस तरीके से राज्यों में काम करना है, कैसे जन जन के पास पहुंचना है, और ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषय होंगे जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। खबर यह भी है कि बैठक के खत्म होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इस बीच कुछ मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से बात करने के लिए समय मांगा है, ऐसे हमारे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। यानी कि वो अपने राज्यों की जो जानकारी है उन्होंने भले दे दिया हो, प्रेजेंटेशन दे दिया हो, लेकिन वो अलग से समय मांग रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए। और अमूमन जब इस तरीके की बैठक होती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री खुद इस बैठक का हिस्सा हैं, डिप्टी सीएम कई राज्यों के इसमें शामिल हैं, तो जाहिर सी बात है बातचीत का जो सिलसिला है वो जरूर होता है। और कल भी हमने देखा था कि बैठक जब खत्म हो गई थी, बैठक खत्म होने के बाद देर रात कुछ प्रधानमंत्रियों के साथ जब नरेंद्र मोदी बाहर निकल रहे थे पार्टी दफ्तर से, तो बातचीत किया उन्होंने और बड़े अच्छे लहजे में बातचीत करते हुए बाहर निकले। और आज जब दिन में बैठक की शुरुआत हुई, चूंकि मन की बात कार्यक्रम का जो प्रसारण था वो भी होना था, तो मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, सभी ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। और आज के बैठक में जो महत्वपूर्ण विषय है, खास करके वो राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, उन चुनावी राज्यों में किस तरीके से संगठन को और पार्टी को मजबूत करने का काम करना है। इसके अलावा पार्टी से नाराज नेताओं को, पार्टी से नाराज कार्यकर्ताओं को, पूर्व में अक्सर ऐसा होता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत सारे कार्यकर्ता हों या फिर पार्टी के पुराने नेता हों, उनसे कनेक्टिविटी टूट जाती है, किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बनती है। ऐसे में अब मैदान में जाना, उनसे बातचीत करना, उनसे बेहतर तालमेल स्थापित करना, इस तरीके का मंत्र भी दिया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए और जो नतीजे निकल करके आए, भारतीय जनता पार्टी उन नतीजों पर बिल्कुल खुश नहीं है। और जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में नजर आती है। आने वाले दिनों में जो 4-5 राज्यों में जो चुनाव हैं उसमें किस तरीके से जाना है, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के चर्चा की गई। और अब से थोड़ी ही देर बाद इस जो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संबोधित करेंगे मुख्यमंत्रियों को। आज अगर बात करें प्रेजेंटेशन की, तो आज का जो प्रेजेंटेशन था वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने दिया। उसके बाद से धीरे धीरे जो बाकी मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी अपना जो प्रेजेंटेशन था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखा है। यानी कि आप देखिए कि जिस तरीके से पूरी बैठक है, उसके बाद आपको अब आने वाले दिनों में राज्यों में, खास करके जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर आपको जो मुख्यमंत्री हैं आपको एक्शन मोड में नजर आएंगे। वो योजनाएं जो लंबित हैं, बहुत दिनों से उस पर कोई काम नहीं हुआ है, सबसे पहले उस योजना पर काम शुरू करना है। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी मांगी गई कि राज्यों में ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो हम बाकी दूसरे राज्यों में लागू कर सकते हैं। यानी कि वो योजनाएं जो बाकी के राज्यों में लोकप्रिय हैं, जन जन तक लोगों तक पहुंच रही हैं, वैसी योजनाओं को क्या हम बाकी अपने और राज्यों में लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
सकते हैं, इस पर भी चर्चा की गई। यानी कि जो पूरी बैठक है उस पर ध्यान पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केंद्रित है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं सबसे पहले उसमें जन जन तक योजनाओं को पहुंचाना, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को बताना और कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्टिविटी बना करके पार्टी और संगठन में तालमेल को बेहतर रखना। ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। बाकी 2:30 बजे के आसपास जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जब ब्रीफिंग की जाएगी, तो 2 दिन के बैठक का जो पूरा एजेंडा और जो पूरा मसौदा रहा है वो भी मीडिया के सामने होगा। यानी कि बैठक में गुड गवर्नेंस पर जोर दिया गया, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे। और आज की बैठक में और कल की जो बैठक हुई, जो राज्य के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, उन्होंने भी राज्य को लेकर अपना लेखा जोखा पेश किया। साथ ही गौरव, जो कई जगहों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कई राज्यों में, और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने, और ऐसे में जाहिर तौर पर आगे की रणनीति तय की गई और लोकसभा चुनाव के परिणाम पर भी इस बैठक में मंथन हुआ। और बिल्कुल देखिए, अगर बात करें जिस तरीके के नतीजे आए हैं, खास करके जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, उन राज्यों के नतीजों पर भी बातचीत की गई है। हालांकि बहुत ज़्यादा अभी इन नतीजों पर चर्चा नहीं की गई, क्योंकि ये जो बैठक है मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है, मुख्यमंत्रियों को पूरा का पूरा जो समय है वो दिया जा रहा है अपने राज्यों के बारे में बताने के लिए। जैसे देखिए, अब बिहार की मैं बात करूँ तो बिहार के डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल थे। तो कल उन्होंने अपने तरफ से जो प्रेजेंटेशन दिया वो बिहार में अवैध जो खनन हो रहा है बड़े पैमाने पर, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, क्या एक्शन प्लान हम बना सकते हैं बिहार में अवैध खनन को रोकने के लिए, उस पर उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। गोवा के सीएम की अगर मैं बात करूं, गोवा के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हैं। गोवा में पर्यटन के दृष्टिकोण से गोवा में बहुत चीजें पहले से भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं को भी गोवा में लागू किया जा रहा है, लेकिन चूंकि पर्यटन के दृष्टिकोण से गोवा बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे में उन चीज़ों पर लगाम लगाना जो अवैध तरीके के स्मैक हो या फिर अन्य नशीले पदार्थ हो, उसके लिए किस तरीके की ड्राइव चल रही है, कैसे राज्य में इस पर बहुत निगरानी रखी जा रही है। कल गोवा के सीएम ने इस पर प्रेजेंटेशन दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ उपचुनाव भी होने, जैसा कि अभी आपने सवाल किया, उपचुनाव को लेकर के जरूर कल बातचीत भी हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये दोनों लोग मौजूद थे। तो बहुत अच्छी बातचीत रही है। और जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं, पहले से ही पार्टी अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है। और इस बैठक से ठीक पहले हमने देखा लगातार योगी आदित्यनाथ संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने मेरठ में भी एक बैठक लिया था जिसमें पार्टी के विधायकों को बुलाया गया था। और फिर क्योंकि कल से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने जा रही है, तो आज जो सीएम है वो बैठक खत्म होते ही उत्तर प्रदेश के लिए निकलेंगे। उन्होंने एक बैठक भी बुलाई है अपने नेताओं के साथ में। तो ये अब जो काम है अब उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जो एक तरीके से उत्तर प्रदेश डिरेल हो रहा था, अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश को भी आपको तस्वीर बदलते नजर आएगी। लगभग बातचीत की जो प्रक्रिया है बहुत अच्छे से हो गई है। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए गौरव बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें।